जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है साफ सफाई से। और आज हमारे घर पे शादी है। तो आज का जो दिन है गुरुवार का, वैसे तो देखो गुरुवार के दिन कोई सफाई वैसी होती नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि अब जो जरूरी होती है वो तो करनी ही पड़ती है कि गेस्ट वगैरह आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। तो मैंने बस चेंज करी है, धुली नहीं है, धुलूंगी तो मैं कल ही। और बस बाकी चीज़ें जैसे कि ये जो डस्टिंग होती है जो कि मैं डेली बेसिस में करती हूँ वही कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा काम जो होते हैं ना सफाई वाले वो कुछ भी नहीं करूँगी। बस थोड़े से चेंजेस वगैरह करने हैं, बस वही सब करना है। और कोई आता है तो लगता है ना कि डेली आपका घर अच्छे से फ्रेश फ्रेश दिख रहा हो। आज जब कोई आए तो बिखरा हो तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने पूरे बेड को अच्छे से साफ करूँगी। और क्या है ना कि आज मुझे पूजा भी नहीं करनी है, तो और ऊपर से खाना वगैरह है वो सब हमारा वहीं पे है, ताऊ जी के घर पे ही है। तो सब लोग तो चले जाएंगे, लेकिन मैं निष्ठू के लिए कुछ अलग से बनाऊंगी क्योंकि वो अभी कुछ खाएगी नहीं। तो मैंने सोचा उसके लिए बाद में बना दूंगी नहाने के बाद। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी। और ये वाली बेडशीट है निष्ठू ने काट दी थी एक जगह से, तो सिल दी है, पता नहीं चल रही है। और अब की बार मेरी बेडशीट पे इतना ज़्यादा हमला जैसा हो रहा है तो एक ये कट गई, दो मेरी जल गई। मतलब जली कैसे, प्रेस करते टाइम है ना 1 इंच से जल गई मेरे हस्बैंड से। मतलब उन्होंने प्रेस रखा और साइड से ना खड़ी, जहाँ से हम लोग खड़ी कर दिए थे प्रेस, और साइड से कोने से पता नहीं कैसे गर्म था जाता था, तो फिर वो इतना थोड़ा सा जल गया। सेम वैसा ही मेरे से जला है दूसरी बेडशीट। तो मतलब 2 बेडशीट तो जल गई हैं, एक कट गई है तो मैं तो सोच रही थी। और हाँ, एक जो है रेड वाली थी उसका पिलो कवर कहीं आंधी में उड़ गया है मैंने सोचा सारे मेरे बेडशीट पे ही हमले हो रहे हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद। तो मैंने सोचा चलो इसी को बिछा देती हूँ। तो यहाँ पर है ना आज मैं ना आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये वाले जो कुशन्स थे ये मैंने मीशो से खरीदे थे बहुत टाइम पहले, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते थे। अगर आप ज़्यादा सस्ता सामान ले लेते तो आपको तो पता है कि क्वालिटी कितनी बढ़िया आती है। पर वो है ना मेरा मुझे उस पर दिखे तो एक तो क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ देखते हो तो उसका जैसी चीज़ अब उसमें थोड़ी ना इतना दिखाया जाएगा कि मतलब वो फ्लपी है कि नहीं है। तो मैंने जब लिए तब तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक थे, उसके बाद बस यूज़ करने के बाद वो बिल्कुल यूज़ करने लायक ही नहीं बचे। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको क्या करूँ, कि वैसे तो 5 का सेट था। फिर मैंने अपने आइडिया से एक ही कवर में 2 पिलो वो मतलब कुशन्स रखती हूँ, जिसकी वजह से वो इतनी बढ़िया रहते हैं, चाहे जैसे भी कोई लेटा रहे कोई दिक्कत नहीं है। दो तो दो जो चार जो थे वो तो एक दो में आ गए। अब एक सिंगल बचा था, तो मैंने सोचा ये तो बहुत ज़्यादा पतला पतला हो रहा है, तो फिर मैंने उसमें जो बेडशीट रख दी थी, जो यूज़ नहीं होती ना उसको रख दिया था, तो फोल्ड करके। तो वो भी नहीं पता चलता। ऐसे हमारे 3 कुशन बहुत बढ़िया से रहते हैं, मतलब उसमें चाहे कोई लेटे बैठे कुछ भी करे, मतलब वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। तो ऐसे ये वाला ट्रिक अच्छा रहा। अगर मैं पांचों में रखती तो वो बेचारे है ना एक खड़े ही नहीं हो पा रहे थे तो वो कैसे दिखते। और तो यहाँ पर है ना अभी मैंने ये सारा चीज़ सेट करूँगी, उसका पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और सारे ही घर के मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं। और जैसे क्या है ना आपको जो ब्लॉग दिख रहे होंगे, जैसे 2-3 दिन जो पहले के, जैसे आज का दिन तो गुरुवार का है, शुक्रवार को ब्लॉग जाएगा। मतलब ये वाला, और शुक्रवार को लेट ही जा रहा है क्योंकि मैं वॉइस ओवर ही लेट ही दे रही हूँ। गेस्ट आ जाते हैं घर पे, तो थोड़ा सा इतना नहीं हो पाता है कि काम सबके सामने ना कि ब्लॉग भी शूट हो जाए, फिर उसके बाद है ना काम भी हो जाए, फिर वॉइस ओवर वगैरह भी हो जाए। सारी चीज़ें थोड़ा सा मैनेज करने में, मुझे मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, पर मुझे ऐसे लगता है कि कोई आया तो उसको ज़्यादा टाइम दो, इस वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी यहाँ पर है ना अभी मैं झाड़ू लगा दूंगी, और उसके बाद है ना फिर नहाने के बाद, और तब तक निष्ठू भी आ जाएगी। आज मुझे इतना ज़्यादा लेट हो गया था काम करते करते, और जबकि है ना खाना नहीं बनाया है, नाश्ता बनाया है। और कई बार चाय बन गई, कई बार 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 बर्तन धुलने जा रही हूँ, चाय बनाए जा रही हूँ, और सारे काम। और निष्ठू की वजह से थोड़ा सा मुझे बैठना भी पड़ गया। तो ऐसे करके तो आज के काम चल रहे हैं। तो हमारी एक सखी का कमेंट था जो कि मैंने अभी ले नहीं पाया है। उन्होंने कहा था कि हमारा घर हम चाहे कितना भी साफ करें वो बिखर जाता है। तो ये देखो बिखर तो सबका ही जाता है, लेकिन बस वो ना मेरी एक आदत की वजह से ये सारी चीज़ें ना सही से व्यवस्थित रह पाती हैं। चाहे मैं देखो जैसे कोई आने वाला है तो मैंने इसको साफ किया है, या फिर देखो सिर्फ बेडशीट ही तो हटाई है, बाकी चीज़ें तो कुछ अलग से किया नहीं है। अगर हम डेली बेसिस पे अपने घर की सफाई करते रहते हैं, एक एक कॉर्नर की भी अगर हम करते हैं ना, तब भी हमारा घर हमेशा चमकता रहता है। और
अगर हम ये देखते हैं कि कोई फेस्टिवल आए तभी हम साफ सफाई करेंगे तो तभी अच्छा लगेगा, अगर तो फिर वो नहीं चमक पाता है। ठीक है, तो आपको है ना एक एक कोना लेके डेली अगर साफ सफाई करेंगी तो, और वो धीरे, और डीक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके घर में जो भी सामान यूजलेस है उसको हटा दीजिए, तो स्पेस भी हो जाता है और आपका घर भी थोड़ा सा ऐसे लगता है ना जैसे हम ही हैं, हमारे ऊपर बहुत सारा सामान रख दिया जाए तो कितना अजीब सा लगता है। वैसे ही घर है, घर में जगह जगह उल्टा सीधा सामान हो तो वो घर भी अजीब ही लगेगा। तो इसलिए ना थोड़ा सा वैसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए थोड़ी सी चीज़ें कम हो तो सही रहता है। तो यहाँ पर आ गई थी मैं अभी चाय बनाने के लिए, क्योंकि उसको कोल्ड भी हो रखा है, तो मैंने सोचा कि उसको ना थोड़ा सा अलग चीज़ देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं अभी है ना साथ में प्याज का पराठा भी बनाने जा रही हूँ और चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी है। तो आज का जो कमेंट है हमारी प्यारी सखी का, उन्होंने बोला है कि उनके हस्बैंड चाहते हैं कि मैं उनकी माँ को मतलब हमेशा खुश रखूं, पर मैं सही को सही और गलत को गलत कह देती हूँ, जो कि उनको बुरा लग जाता है। और तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे है ना एक रियल चीज़ बताती हूँ जो कि हर किसी के साथ है। जैसे कि मान के चलो आप सही को सही कह रही हो, गलत को गलत कह रही हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि पता है, एक टाइम तक अगर आप सही बात भी बार बार रिपीट करती हो, बार बार किसी को बोलती हो, तो वो पता है क्या लगती है उसको, सामने वाले को वो लगेगा चुगली कर रही है। मतलब ये चीज होता ही होता है। अगर मैं आपको है ना डेली डेली एक ही बात पे बार बार आपको बता रही हूँ, एक दो बार ही तो आपको लगेगा कि शायद आप ठीक कह रही हो और उस पर वो शायद गौर भी करा जाए, लेकिन सेम चीज अगर हम बार बार बोलते हैं कि माँ ने ऐसे किया है, या अदर कोई पर्सन है उसके बारे में भी अगर हम किसी के बारे में बार बार बातें करें और बार बार यही बता रहे हैं कि ये इंसान देखो कैसा है, ये चीज़ें गलत कर रहा है, तो सामने वाले को फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि वो इतने बार सुन चुका होता है। तो मैं तो कहूँगी कि आप बार बार ना बताएं कि वो सही है कि कि वो गलत कर रही हैं कि सही कर रही हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपके सपोज करो आपके हस्बैंड की 25 एज है, ठीक है, तो आप कब आए हो, आप 4 5 साल 10 साल पहले, आप मान के चलो 6 7 साल पहले, जितने भी साल पहले आए हो, आप अब उनकी माँ को या किसी को भी किसी भी रिलेशन की बात कर रही हूँ, तो आपसे बेहतर वो जानते हैं, उनको पूरा पता है कि उनकी माँ क्या सच कह सकती हैं, क्या गलत कर सकती हैं। हर बच्चे को माँ बाप के बारे में पता होता है, उन्होंने इतनी साल गुजारी होती है, उनको पूरे अच्छे से आइडिया होता है कि मेरे माँ बाप इस बात में, सपोज करो मेरी माँ है, अगर वो ये बोलें कि मैंने ये नहीं किया है, मुझे पता है कि किया होगा कि नहीं किया होगा, या मेरे माँ बाप ने क्या करे हैं क्या नहीं करे हैं। देखो जिसके साथ आपकी 20 25 साल गुजारे हों, उनको उनकी हर एक आदत आपको पता होती है कि ये कैसे हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, चाहे देखो कोई दिखाए या ना दिखाए। ठीक है, वैसे ही बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन उनके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने उन्होंने ये सारी चीज़ें शुरुआत से देखी होती है। अगर हम अपने माँ बाप की चीज़ें डेली डेली देख रहे हैं तो उनकी चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल है, उनकी आने वाली बहू के लिए थोड़ी सी नॉर्मल नहीं होंगी, क्योंकि उसके लिए अलग दिख रहा है कि माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए ख़राब है, उनके लिए ख़राब नहीं है। इसीलिए बार बार उनको ना बताएं कि तुम्हारी माँ ने ये किया है, झूठ बोल रही है या कुछ कर रही है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो और अपने काम पे फोकस करो, उन वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। ठीक है, किसी ना किसी दिन मैं एक बात बता देती हूँ कि जब आप आपने कहा ना कि मैं सिर्फ भगवान पे भरोसा करती हूँ, तो मैं आपको तो फिर भगवान पे ही भरोसा करो, इंसान पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बार बार बता रही हो, बताने से क्या हो रहा है, आपका रिलेशन ही वीक हो जाएगा, उनका तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए खुद खुश रहो, भगवान पे भरोसा करो, सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। ठीक है, बार बार बताने से आपका रिश्ता खराब हो जाए तो क्या फ़ायदा है। इसलिए अपना रिश्ता अच्छा रखो, जो कर रही करने दो। ठीक है, बार बार बताने से सब कुछ खराब ही हो जाएगा और वो बदलेंगे नहीं। जो मतलब एक होता है ना कि इंसान जब बदलना चाहता है वो तभी बदलता है, किसी के कहने और करने से कभी नहीं बदलता है। ठीक है, धीरे धीरे करके अपनी अपनी एक नई दुनिया बनाओ जिसमें तुम खुश रह सको, और बस भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, और बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं यहाँ पे तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। मैं मेरी जो कि कोई भी बात होती है, मैं कभी भी इनको सारी बातें नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपस में कोई चीज़ें मतभेद हो, कोई भी बात हो, कल को है ना कि ये कोई मुझसे ये ना कह पाए कि इनकी वजह से ये हो गया। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरे ऊपर कोई भी ऐसा नाम आए कि मतलब बस इनकी वजह से ही घर में कलेश हो रहा है। मैं चाहती नहीं हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि भैया जो कुछ हो, देखो आपस में माँ बेटे बाप बेटे झगड़ा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता,
बहू बीच में आती है बहुत ख़राब हो जाता है। इसलिए बीच में मत आओ, मस्त सी लाइफ जियो, अपने लिए जियो, जीवन अपने लिए। हर एक इंसान अकेले आया अकेले चला जाएगा, इसलिए खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। और आज है ना, मैंने अभी अपना लुक थोड़ा सा दिखा पाया है, क्योंकि मैं बताइए इतना ज़्यादा काम हो गया है। मेरी बुआ जी वगैरह भी आ गई थी, तो उनको भी बीच बीच में रेडी करना, कहीं कोई सामान देना, तो बहू वाला तो आपको पता ही रहता है कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पर हो रहा है जयमाला, और थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्ड कर भी लो तो कोई मतलब नहीं बनता है कि म्यूज़िक चल रहा होता है तो फिर है ना उसको फिर म्यूट करो, फिर सेम, फिर वो वीडियोस अच्छा ही नहीं लगते हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ही दिखाया। दूर बैठी थी तो ज़्यादा पास से भी नहीं आपको दिख पाया है कि दूल्हा दुल्हन कैसे लग रहे थे। पर हाँ, बहुत अच्छा सा मतलब शादी वगैरह हो गई है। और मैं तो मतलब रात को आ गई थी, भाभी दोबारा से चली गई थी। रात को क्या, हम लोग आए ही इतना लेट है, तो आने के बाद है ना हम लोग बातें। और आज क्या पता है कि अब मैं जब आपको ये वॉइस ओवर दे रही हूँ, पूरे रात हम लोग जागे हैं, मतलब सिंगल एक मिनट की नींद नहीं ली है। और यहाँ पर क्योंकि है ना, जब हम लोग का ऐसा हो जाता है कि जब हम बहुत टाइम बाद सब मिलते हैं ना, तो फिर ऐसे लगता है कि चलो बातें कर लिया। बातें भी पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं परिवार के साथ अगर आप बैठे हो। तो मैं, मेरी ननद और मैं तो मतलब, बाकी बुआ जी तो सब लोग सो भी गए थे 2:30 बजे, 2:30 बजे के पास आसपास, और मैं और दीदी तो पूरे रात जागे हैं सुबह, मतलब ऐसे ही जाग जाग के। और अभी मैंने आपको टाइम भी दिखाया, या 2:45 हो रहे हैं। मैं बना रही हूँ सब लोगों के लिए चाय, की बातें करते करते हुए तो चाय का तो मन कर ही जाता है। तो यहाँ पर मेरी बन रही है चाय। और ऐसे जैसे देखो पूरा दिन मतलब रेस्ट नहीं किया, रात हो गई है, फिर भी जब आप खुश होते हो ना परिवार के साथ, तो आपको ना थकान भी महसूस नहीं होती और नींद भी नहीं आती है। इंजॉय करते हो इस लाइफ को ना, ऐसे ऐसे लगता है कि परिवार के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बन गई है चाय, और अभी मैं सब लोगों को चाय दूंगी जाके, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करूंगी। और अभी ना मैंने किसी के क्वेश्चन देख नहीं पाए हैं, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट जो कल वाला ब्लॉग आएगा उसमें सबके आंसर करूंगी।